स्कूल में एक प्रोग्राम में गिरने से इनका हाथ का फ्रैक्चर हो गया। क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था तो इलाज कराने के लिए ये हॉस्पिटल नहीं जा पाए और बैलगाड़ी में कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए गए, देर हो चुकी थी तो हाथ का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ और इनका एक हाथ खराब हो चुका है। तो एक हाथ खराब होने की वजह से इनकी पढ़ाई भी डिसकंटिन्यू हुई, ये पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए और खेती का काम भी अकेले नहीं कर पाते थे क्योंकि एक हाथ खराब है। तो हमेशा इनके पिताजी का सपोर्ट था, तो पिताजी की मदद से ये खेती कर पाते थे। शादी हो गई और पिताजी का देहांत होने से अभी खेती करना भी बहुत मुश्किल हुआ। तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि किसी के मदद के बिना भी मुझे खेती करना है। तो बहुत तकलीफ हुई लेकिन फिर भी खेती करते रहे कि कुछ बचता नहीं था, बहुत सारे कर्जे थे। और वेस्टीज आया और वेस्टीज में इन्होंने काम किया और जब कार ले चुके थे 1 लाख का इनकम था तो टीम को ऐसा लगा कि हमारे वजह से इनको 1 लाख रुपए आ रहे, तो सारे लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया और इनका इनकम ज़ीरो हो गया। फिर जब ज़ीरो हो गया तो हमने अपने अपलाइन से काउंसलिंग लिया। देखिए, किसान अगर खेती खराब हो गई तो फिर से बीज बोता है, तो हमने भी वहीं पे फिर से काम किया और फिर से 1,07,000 का चेक लेकर हम यूसीडी गए और अपलाइन के काउंसलिंग में हम काम करते करते जब तक हम 5 प्लान नहीं करते हम खाना नहीं खाते। और कई बार हमारा खाना खराब हो चुका है क्योंकि हम प्लान नहीं कर पाए तो हम खाना नहीं खाए। तो ये कमिटमेंट से हम काम किए और आज यहाँ पर है। थैंक यू मैडम। ये भी गांव से है और इनके 4 भाई बहन हैं ये लोग और इनको खेती का काम नहीं आता था शादी से पहले और यहाँ पर आने के बाद इनको खेती का काम सीखना पड़ा मजबूरी के कारण, क्योंकि इनके पति को उन्हें हेल्प करना था। तो इनके ससुर जी के डेथ के बाद इनके पति को खेती करना पड़ रहा था क्योंकि उनका हाथ में वो विकलांगता है, तो ये खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि वो एक हाथ से करते थे तो दूसरे हाथ में से खून टपकता था और बहुत सारे घाव सुराख हो जाते थे और उसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ होती थी काम करने के लिए। तो इतनी तकलीफ थी और ये काम नहीं कर पाते थे, तो ये सिचुएशन में इनके कर्जे बढ़ते गए और इनको एक डिप्रेशन आ गया, सुसाइड करने का ये मन कर रहे थे। और डॉक्टर्स ने मैडम को भी एक प्रॉब्लम बताया कि इनका हार्ट बीट बढ़ जाता था। तो क्योंकि इनके भाई पिता दादी एक ही महीने में इनका डेथ हो गया था, तो मैडम भी डिप्रेशन में थे। तो इनको कोई भी एक बैड न्यूज़ अगर सुना देंगे तो इनको कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोलते थे। तो बहुत सारे हॉस्पिटल घूमा लेकिन लकीली वेस्टीज प्रोडक्ट से इनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वेस्टीज से इनको ये वरदान मिल गया, अच्छी हेल्थ मिली। फिर ये गोक्रोन में गए और वहाँ पे लीडर्स को देखा, 3 दिन में ये ब्राउन सेलेक्टर बन गए गोक्रोन में बैठे बैठे ही। और 6 महीने में ये स्टार गए, कार ले लिया। 9 महीने में इनका इनकम 1 लाख हुआ अपलाइन के सपोर्ट से। और उसके बाद फिर इनका बिजनेस पूरा ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो होने के बाद फिर से इन्होंने निर्णय लिया, ये रोज़ सवेरे 6 बजे से रात में 1 बजे तक काम करते हैं और सक्सेस प्रोफाइल दिखा कर ये सक्सेस लोगों का फोटो दिखाकर ये भी सक्सेसफुल बन गए। तो पूरा टीम इनका कोल्ड कॉन्टैक्टिंग था। लास्ट FRU में इन्होंने कमिटमेंट लिया था कि हम DUCD जाएंगे अपलाइन के सामने, और फिर ये घर से निकल गए और कुछ चावल ले लिया, एक छोटा सा गैस स्टोव ले लिया और अचार रख लिया, चटनी रख लिया और निकल गए। और जहाँ जाते वहाँ पर प्लान दिखाया, मंदिर के पास जहाँ कहीं लोग मिलते। और 2 से 3 महीने ये घर से बाहर रहे गैस सिलेंडर और चावल लेकर, और काम करते करते 4 से 5 महीने में जो इन्होंने ड्रीम बनाया वो ड्रीम से पहले ये DUCD बन गए और यहाँ पर DUCD बनकर ही आ गए। तो इनके भाई तो चले गए लेकिन सारे अपलाइन इनको बड़े भाई जैसे ही है। और इनके पति का जो हाथ है वो हाथ को देखकर कोई इनके ऊपर सिंपैथी ना दिखाए, ये बोलते हैं। क्योंकि देखिए, इनकी विकलांगता होने पर भी ये अपने काम को कभी रोके नहीं, कमिटमेंट से ये करते रहे और कभी इन्होंने अपनी कमी को जाहिर नहीं किया। और आज हम सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ अपलाइन और विनिंग टीम सिस्टम। थैंक यू।